महाराज जी, क्या आप किसी की मन की बात जान सकते हैं? जी बिल्कुल। क्या आप पहले से बता सकते हैं कि आपसे कौन मिलने आने वाला है? जी हाँ, मालूम तो चल ही जाता है कि हमसे मिलने कौन आ रहा है। क्या आपके पास कोई देवी है, आसुरी शक्ति है? शक्ति एक केवल माध्यम है। क्या आप बता सकते हैं कि आप हमारा जीवन साथी लॉयल है या नहीं है? जी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या आप जन्म से पहले बता सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी? जाना जा सकता है। क्या आपकी साधना से अपूर्ण कार्य पूरे किए जा सकते हैं? जी हाँ, वो कार्य पूरे किए जा सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कोई पैतृक धन कहाँ छुपा हुआ है? जी बिल्कुल, बताया जा सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि जीवन में कौन कितनी सफलता प्राप्त करेगा? बिल्कुल, उसकी ऊर्जा से हम बिल्कुल बता सकते हैं कि वो सफलता प्राप्त करेगा या नहीं। क्या आप किसी का भविष्य बता सकते हैं? इसी के लिए महापुरुष होते हैं, भविष्य बदलने और बताने के लिए ही। क्या आप वो बता सकते हैं जो कोई नहीं जानता? जी हाँ, जो सब कोई नहीं बता सकते हैं, इसी के लिए दिव्य शक्ति का सहारा लिया जाता है। नमस्कार महाराज जी। नमस्कार। महाराज जी, तांत्रिक विधि और वैदिक विधि, ये दो विधियों के बारे में बड़ी चर्चा में आता है, तो आप इन दोनों विधियों में से किस विधि को चुनेंगे? किसी भी आपके शिष्य के लिए आप क्या विधि अपनाएंगे? देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये दो विधियां हैं, एक तंत्र विद्या है और एक वैदिक विधान है। तंत्र विद्या लाभ और हानि दोनों की ओर अंकित करती है। जो व्यक्ति जब तक आप उसको चाह रहे हैं या उसके मन की आप कर रहे हैं, तब तक वो तंत्र विद्या आपको लाभ देती रहेगी, और जब आप उसके मन की नहीं करेंगे तो वो हानि देना शुरू कर देती है। यानी तंत्र विद्या वाले जानकार व्यक्ति जो तांत्रिक होते हैं, वो आपकी हानि भी कर सकते हैं, ये मान के आपको चलना पड़ेगा। चूंकि मैं वैदिक हूं, वैदिक विधान में यह है कि देव कृपा होती है, शक्ति की कृपा होती है। वैदिक विधान वाला व्यक्ति आपके साथ, आप जब तक उसके संपर्क में रहेंगे, वो आपको अच्छा ही करेगा, आपका बुरा कभी कर ही नहीं सकता है। तो हमारे जितने दर्शक हैं, हमें चाहने वाले हैं, जो हमें फॉलो करते हैं, हम उनको आशीर्वाद ही देते हैं। यानी कि जो देव शक्ति है हमारे पास, देव शक्ति के माध्यम से ही हम उनका उपाय कर सकते हैं और करते हैं। तो हमारे द्वारा यदि आपको किसी भी कारण से अगर लाभ नहीं हुआ, तो हानि बिल्कुल ही नहीं होगी, लाभ ही होगा, और 101% आपको लाभ होगा। परंतु तांत्रिकों के चक्कर में पड़ने से यह निश्चित ही है कि लाभ हो या ना हो, हानि जरूर होने की शंका रहती है। क्योंकि तांत्रिक लोगों में जिन्नात, भूत, प्रेत, पिशाच, कर्ण पिशाचनी, डांकनी, सांकनी, इस प्रकार के जो यानी कि यक्षिणियां हैं, ये प्रकार के संपर्क में जो रहते हैं, तो वो लोग क्या है कि अपने मन का कराते हैं, आपसे आपके अपने मन का कराते हैं, और जब तक आप उसके हिसाब से चल रहे हो तब तक वो अच्छा करेंगे, जब नहीं करोगे तो वो हानि देने लगेंगे। तो ये चीज हानि भी हो सकती है। परंतु मेरा जो विधान है वो वैदिक है। मैं वैदिक विधि से उपाय अपने दर्शकों का करता हूं और आपको सदैव लाभ मिलेगा। इसलिए जब भी आप कोई उपाय कराएं, वैदिक महापुरुष से ही आप अपने घर का उपाय करवाएं। इन विधियों में दो विधियों का जिक्र भी मिलता है, वामाचार और दक्षिणाचार। ये पूजा है। देखो, वामाचार और दक्षिणाचार जो दो विधियां बताई हैं, वो यही है, तंत्र और वैदिक। तो मेरा जो विधान है वो है शक्ति से समृद्धि की ओर, ठीक है, और वैदिक विधान है दक्षिणावर्ती। दक्षिणावर्ती, ठीक है ना। तो मेरा काम है वैदिक विधि से व्यक्ति का उपाय करना, और वैदिक विधि में व्यक्ति निश्चित ही लाभ ही पाता है। क्योंकि जैसे आप मंदिर में जाते हो तो मंदिर में आपको सकारात्मक ऊर्जा का आभास होता है। वहां से लेके भले ही कुछ ना हो, प्रसाद भी ना मिले, फिर भी जाने से आपको शांति मिलती है। तो जो भक्त, जो दर्शक मेरे संपर्क में आते हैं, वो अभी 101% मैं अपने तहे दिल से कह सकता हूं कि उनको हानि नहीं हुई, लाभ ही हुआ है। जितने भी 101%, ऐसा व्यक्ति कोई नहीं कह सकता कि मेरी हानि हुई है, मुझे लाभ ही हुआ है। और मैं जिस दिव्य शक्ति से ये उपाय करवाता हूं, उस दिव्य शक्ति का मैं तहे दिल से धन्यवाद भी कर सकता हूं कि मेरे जो भक्त हैं, मेरे दर्शक हैं, उनको सबको लाभ हुआ है। मेरा आज का आपसे जो सवाल है पहला, वो ये है कि कई लोग नौकरी में बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उनका प्रमोशन नहीं हो पाता, तो प्रमोशन रुकने का कारण कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं है? देखिए, जो व्यक्ति काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और जिनका वो भाग्य है और अपने कर्म के अनुसार, जो मेहनत के अनुसार उन्हें
प्रमोशन भी मिलना चाहिए और उतनी प्रगति भी मिलना चाहिए। इसके बाद भी ऐसे व्यक्ति प्रगति से दूर रहते हैं, जो प्रमोशन, जिस पद प्रतिष्ठा उन्हें जिस मुकाम पर पहुंचना चाहिए उसमें बार बार असफलता मिलती है। बहुत प्रयास करने के बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा और उनके जो प्रभाव में है कहीं ना कहीं उसको पीछे कर रही है। कोई ना कोई चीज़ है जो हाय है, या कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति है जो उनको पीछे खींच रही है या वहीं पर स्थिर करके रखा हुआ है, और इसका कहलाता है बंधन। यानी कहीं ना कहीं आप बंधन में चल रहे हैं। तो वैदिक विधि से इस बंधन को काटा जा सकता है, और उस वैदिक विधि से जब बंधन कटेगा तो जिस के आप भागीदार हैं, जिससे आप प्रगति कर सकते हैं, जिस पद पर पहुंच सकते हैं, जो आपके वास्तव में भाग्य में है और आपके कर्म के आधार पर है, वो बंधन काटने के बाद आप देखेंगे कि आपकी प्रगति दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, और जिस पद के लिए आप ललायत थे वो जरूर आपको मिल सकता है। इसके लिए जरूरी है इस बंधन रूपी उपाय काटने के लिए वैदिक विधि से अगर आप चाहते हैं कि हमसे संपर्क करके आप अपनी प्रगति के मार्ग को बढ़ाना चाहते हैं और पद प्रतिष्ठा पर पहुंचना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा। उस नंबर के माध्यम से हमारी टीम से आप संपर्क करके और बंधन से मुक्त हों, और आप जिधर आप पहुंचना चाहते हैं, जिस पद प्रतिष्ठा के भागीदार हैं और अपनी प्रगति चाहते हैं, तो आप जरूर हमसे, हमारी टीम से संपर्क करें, और निश्चित ही आपका जो असफलता हो रही है वो सफलता के मार्ग और जो बाधाएं हैं वो खुल जाएंगी, और एक दिन आप सफल होंगे। आजकल देखा गया है कि जो वैवाहिक जीवन में काफ़ी झगड़े हो रहे हैं, नए नए पति पत्नी रहते हैं, 1 साल के अंदर ही उनके अंदर काफ़ी विवाद हो जाता है, तो इसका क्या कारण रहता है महाराज जी? देखिए, इनका प्रारब्ध के कारण विवाह तो हो गया है, परंतु कुछ प्रारब्ध में इनकी गलतियां रही हैं, जिसके कारण आज वैचारिक और अविश्वास यानी विश्वास की कमी हो रही है, जिसके कारण ये झगड़ा हो रहे हैं। तो निश्चित ही इनके प्रारब्ध में कोई ना कोई कमी रह गई थी। जो मूल कमी थी उसको वैदिक विधि से दोनों पति पत्नी को, या इनमें से कोई एक व्यक्ति अगर चाहता है कि हम दोनों लोग सुख, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, सुखपूर्वक रहें, तो उसको वैदिक विधि से इसका उपाय किया जा सकता है। जो प्रारब्ध की गलतियां थीं, यह इस जीवन की कुछ गलतियां आपसे हुई हैं जिसके कारण झगड़ा हो रहा है, उनका वैदिक विधि से उपाय करके आप प्रेम से अपने रहेंगे और एक दिन आप प्रगति करेंगे। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि हम दोनों में प्रेम रहे और जीवन साथी हमारा लॉयल रहे और हम आगे बढ़ें, तो इसके लिए आप स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है वो हमारी टीम से संपर्क करके और आप हमसे संपर्क करें। निश्चित ही आप लोगों के बीच में जो अनबन चल रही है उसको दूर करके और आप एकाक के लॉयल रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। महाराज जी, मेरा जो अगला सवाल आपसे वो ये है कि कई बार व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, निवेश कर रहे हैं, हम नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं व्यापार के अंदर, उसके बाद भी हमें सफलता नहीं प्राप्त हो रही है और लगातार नुकसान होता जा रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? जी बिल्कुल, व्यापार में यदि आपको घाटा लग रहा है तो पहले तो हो सकता है, ये हमें विचार करना पड़ेगा कि ये आपके जन्मांक के हिसाब से या आपके विचार के हिसाब से, आपके परवरिश के हिसाब से कहीं व्यापार का मार्ग आपने कोई गलत तो चयन नहीं कर लिया है, कहीं व्यापार बदलने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, अगर व्यापार भी आप मन से कर रहे हैं और आप पूरी ऊर्जा से और मेहनत से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुप्त शत्रु इसमें बाधक बना हुआ है और वो बाधा डाल करके आपके नकारात्मक ऊर्जा से आपको नीचे लाने के लिए प्रयासरत है। हाय, ईर्षा, बाधा से आप पीड़ित हैं और वैदिक विधि से इसका उपाय करके आपके व्यापार में 4 चांद लगाए जा सकते हैं और व्यापार को आगे बढ़ाया जा सकता है। आपको सफलता मिलेगी जरूर। यदि आप बहुत ज़्यादा व्यापार में घाटा चल रहा है, चाहते हैं सफलता, तो आप जरूर संपर्क करिए। वैदिक विधि में इसका उपाय है, निश्चित ही इससे उपाय मिल जाएगा। अगला जो सवाल है मेरा महाराज जी आपसे वो ये है कि आजकल जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित रहते हैं। कई बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उनको ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों की पढ़ाई छूट जाए, तो इसके लिए आप कोई उपाय देंगे वैदिक विधि में? बिल्कुल। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक महापुरुष और कुल का, देश का, स्थान का नाम रोशन करे। हर माता पिता चाहते हैं, परंतु
परिवेश और माहौल ऐसा बन रखा है, चाहे घर का माहौल हो चाहे संगत हो, कि वो बच्चा आगे बढ़ने की जगह उसके एकदम पढ़ाई में एकदम बाधा बनी हुई है। इसके लिए भी वैदिक विधि में उपाय है, जिससे उसे अपने, यानी एक कहावत है, जोड़ने के लिए पैदा होते हो जमीन में नहीं रहेंगे। यह तो प्रकृति साधन अवेलेबल करवा देती है अथवा वो साधन ढूंढ लेते हैं। यदि वास्तव में उनके अभी पढ़ाई में बाधा जा रही है और वैदिक विधान के द्वारा, यानी जो स्वयं योगेश्वर कृष्ण थे वो भी गुरु के आश्रम में गए, तो वो समय रहता है कि एक योग्य महापुरुष की कृपा प्राप्त हो और वैदिक विधान दिया गया है, तो उस वैदिक विधान के द्वारा वो बच्चा आगे विद्या अध्ययन में प्रगति कर जाएगा और जो बनाना चाहते वो बनेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया महाराज जी। तो वैदिक विधि के द्वारा हम बच्चों का मन परिवर्तित कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, इसके लिए कोई पूजा अर्चना की आवश्यकता होती है क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये होना तो चाहिए पुंसवन संस्कार, जब बच्चा गर्भ में होता है उसी समय होना चाहिए, पर उस समय कोई संस्कार आपका नहीं हो पाए, जैसे पुंसवन संस्कार वो नहीं हो पाए। तो अब चाहिए कि अगर आपको बाधा महसूस हो रही है कि बच्चा के स्वभाव में एकदम परिवर्तन आ रहा है और जैसा आप चाहते हैं वैसा ना बन पाएगा बच्चा, तो उसके लिए एक विधान है, एक पूजन है, वैदिक विधि है। वैदिक विधि से निश्चय ही जो बच्चे के मार्ग में बाधा जा रही है, उसके स्वभाव में एकदम परिवर्तन आ रहा है, वो निश्चय ही एक दिन आगे बढ़ेगा। उसके लिए उपाय है और इसका उपाय जरूर करा लें, जिससे आपके कुल का, आपके घर का और देश का नाम आपका बच्चा रोशन करे। मेरा अगला सवाल महाराज जी आपसे ये है कि कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उनके पास पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती है, तो इसके लिए कोई वैदिक उपाय है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो पाए? जी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी सुखी राम के दास। देखो, दुखी तो इस संसार में सभी लोग हैं किसी न किसी दुख से, परंतु सबसे बड़ी जो दुख होता है वो होता है आर्थिक तंगी, यानी धन की। धन होता है तो कुछ चीज़ें हासिल की जा सकती हैं, और धन के लिए अभी देख रहे हैं कि जो त्यौहार है लक्ष्मी पूजा, तो इसके लिए विधान है, वैदिक विधान महत्वपूर्ण विधान है, जिसके कारण आपकी आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। यानी कि आपके समय, कर्म और प्रारब्ध को बदलने की शक्ति अगर है तो वैदिक विधान में ही ये शक्ति है। और वैदिक विधान की शक्ति के द्वारा, जिसके लिए इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि निश्चित ही आपके भाग्य बदलने का समय आ चुका है। यदि ना आ चुका होता तो कदाचित ये वीडियो भी आपके सामने नहीं होता है। इसका मतलब है कि आप जो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं और आप वो उपाय कर सकते हैं जिससे धन का आगमन आपका जो रुक रहा है या बहुत मेहनत के बाद भी धन नहीं आ रहा है, तो धन आगमन के जो उपाय है वैदिक विधि से आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा। अगला जो मेरा सवाल है महाराज जी वो आपसे ये है कि कई लोग सहकर्मियों और बॉस से परेशान होते हैं जिससे उनका ऑफिस में मन नहीं लगता है, तो इसके लिए वैदिक में कोई उपाय है क्या? देखिए, इसका मतलब है कि आपका कहीं ना कहीं कर्म अच्छा है आपका। पहले तो कोई भी बॉस है, कोई भी जगह आप काम कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति को चाहिए आपके काम की, यानी कि पॉजिटिविटी, आप अच्छा काम कर रहे हैं। यदि आप अच्छा भी काम कर रहे हैं फिर भी आपसे बॉस आपका नाराज है या आपको लोग पसंद नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं आप नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित हैं, ठीक है ना। और नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित होने के कारण आपका जो ऑरा है, आभा है, वो कमजोर पड़ गया है। तो आपको चाहिए कि लोग आपसे प्रेम करें और आपको, आपके कार्य से आपको जाना जाए, आपकी प्रशंसा हो। तो इसके लिए निश्चित ही आपको चाहिए कि आप अपना उपाय करवाएं, आप जिससे नकारात्मक ऊर्जा से दूर हो सकें और नकारात्मक ऊर्जा से दूर हो करके और निश्चित ही अपने कार्य में आप प्रगति पाएं, प्रशंसा पाएं और आप सफलता पाएं। और यदि आपको इस प्रकार की बाधा ऑफिस में जा रही है, आपके कार्य करने के बाद, पूर्ण मेहनत के बाद भी बॉस आपसे चिढ़ रहा है, लोग आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं, तो निश्चित ही कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, उसको दूर कराइए। और उसके दूर होते ही आप देखेंगे कि आप सब लोग आपसे बंधुवत प्रेम करने लगे। अगला जो मेरा सवाल है महाराज जी वो इसी से जुड़ा हुआ है कि आजकल प्रतिस्पर्धा का माहौल है, तो नौकरी में भी प्रतिस्पर्धा है, बिजनेस में भी प्रतिस्पर्धा, जिससे तनाव का माहौल बन जाता है, काम में मन नहीं लगता है, तो इसके लिए कोई वैदिक उपाय है क्या? जी बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको संपर्क में आना चाहिए। संपर्क में ये आना चाहिए कि वास्तव में आपके जीवन के लिए, आपके ग्रहों के अनुसार, आपके भाग्य के अनुसार
आप वास्तव में नौकरी लायक, नौकरी के लिए उत्तम है आपके लिए, या व्यापार उत्तम है। कभी कभी क्या होता है कि व्यापार हम करते हैं और वास्तव में हमारा जीवन नौकरी के लिए बना है, पर व्यापार में हम घाटा खाते हैं। क्योंकि नौकरी के लिए एक उत्तम शिक्षा की आवश्यकता है, व्यापार के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता है, परंतु व्यापार के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये ग्रेजुएशन चाहिए, उसके लिए होना चाहिए, आपके अंदर दिमाग चाहिए। तो पहले तो आपको संपर्क में आना चाहिए, और बिना आने आस यदि आपको घाटा लग रहा है, व्यापार में घाटा लग रहा है, नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है, तो इसके लिए वैदिक विधान है, वैदिक उपाय हैं, जिससे जिस मार्ग में भी आप बढ़ेंगे तो वो मार्ग भी आपके लिए सही रहेगा। तो पहले तो ये है कि आप नौकरी में आगे सफलता पाएंगे कि व्यापार में सफलता पाएंगे, इसके लिए निश्चित ही और आपको प्रश्न करना होगा कि हम नौकरी में सफलता पाएंगे या व्यापार में। यदि आप वास्तव में किसी दोनों में से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं आपको अभी भाग्य आपका बचा रहा है। क्योंकि आप कदाचित नौकरी के मार्ग में आप जाते तो समय बर्बाद होता और नौकरी ना मिलती, व्यापार में जाते तो पैसा बर्बाद होता, उसमें भी समय बर्बाद होता और पैसा भी बर्बाद होता। यदि ऐसे दोनों कामों में अभी निर्णय नहीं ले पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य साथ दे रहा है कि आप ऐसे महाराज या महापुरुष से संपर्क करें, जिससे आपको एक सदमार्ग की व्यवस्था हो सके। तो आप आ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई दिक्कत है वास्तव में आपके जीवन में, ग्रह चाल बाधा आ जा रही है, तो उसका जरूर उपाय करवाने के बाद आप निश्चय ही सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत बढ़िया महाराज जी। अगला जो मेरा सवाल है महाराज जी, वो आपसे ये है कि आजकल देखा गया है कि भाई भाई की नहीं बन रही, आपसी परिवार में बहुत झगड़े हो रहे हैं, महिलाओं की आपस में नहीं बन रही, तो इसके पीछे भी कोई आध्यात्मिक कारण हो सकता है क्या? जी बिल्कुल। चूंकि परिवार में यदि झगड़ा हो रहा है और झगड़ा का माहौल है, तो उसके पहले तो 3 कारण हैं। पहला कारण है अशिक्षा, दूसरा कारण है कि आय के कोई साधन नहीं है, और तीसरा कारण है आर्थिक तंगी। ये 3 कारण होते हैं झगड़ा के। चूंकि पहला अशिक्षा है, इसलिए जो आप लड़ाई झगड़े में अपना समय लगा रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं, झगड़ रहे हैं, यदि वही दिमाग या अपनी ऊर्जा आप कहीं व्यापार में किसी प्रगति में लगाएं, तो घर दुगने तरीके से आपकी प्रगति कर रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई शक्ति, जिसको नकारात्मक शक्ति कह सकते हैं, या कोई व्यक्ति की आत्मा आपके घर पर बहुत प्रभावशाली डाले हुए है। यानी कि नकारात्मक जो आत्मा है, प्रभाव है, वो आपके परिवार पर, आपके घर पर उसकी कुदृष्टि है। कुदृष्टि के कारण वो आत्मा पूरे परिवार को झगड़ा में बांधे हुए है। यदि उस आत्मा को दूर किया जाए, यानी नकारात्मक ऊर्जा से उस परिवार का छुटकारा मिले, तो वो फिर झगड़े में नहीं, वो अपने प्रगति में लगाएगा। हर व्यक्ति चाहता कि मेरा जीवन सुखी रहे, पर परिवार में चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, माता पिता हो, चाचा चाची हो, सब आपस में अगर झगड़ा कर रहे हैं, छोटी छोटी भूमि के लिए, छोटी छोटी वस्तुओं के लिए, छोटे छोटे बात के लिए अगर झगड़ रहे हैं, तो कोई ना कोई ये सोच लीजिए कि कोई प्रेत आत्मा या बाहर की कोई नकारात्मक शक्ति उस परिवार पर दृष्टिगोचर हो, उस परिवार को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रही है। किसी देव शक्ति ने आपको बचा रखा है, ये हमें विचार करना होगा। और यदि वैदिक विधि से उस नकारात्मक ऊर्जा या उस आत्मा को उसका उपाय है कि दूर किया जा सकता है, और उसके करने के बाद घर में संपन्नता आएगी और प्रेम बढ़ेगा। तो इसके लिए आप जरूर उपाय करवाएं, क्योंकि ये जानना आपको जरूरी था कि आप जो झगड़ा कर रहे हैं वो आपसी झगड़ा नहीं है, ये कोई ना कोई नकारात्मक और कोई प्रेत आत्मा का साया है आपके परिवार पर और घर पर। तो उसका उपाय करवाएं। उसके लिए एक नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर, उस पर आप हमारी टीम से संपर्क करके और अपने इस झगड़े का मूल कारण भी मालूम कर सकते हैं कि क्या है। वो भले ही आपके नज़र में आपको मालूम हो, परंतु वो एक भौतिक हो सकता है, परंतु वास्तव में जो दैविक कारण है वो आपको मालूम नहीं चल सकता बिना संपर्क के। इसलिए संपर्क करके उपाय करवाएं, और ये जो झगड़ा आपका चल रहा है उस झगड़े से दूर होकर के प्रगति के लिए बढ़ें, यही हमारी आशा है। महाराज जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कई बार देखा गया है घर परिवार में एक व्यक्ति बीमार होता है, वो सही होता है, फिर दूसरा बीमार हो जाता है, तो इसका क्या कारण है? उसमें परिवार में बीमारी लगातार बनी हुई है। जी देखिए, ये जो आपने कहा है कि ये भी देखने में मिला है कि एक घर में एक बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, यानी स्वास्थ्य की समस्या चल रही है। यदि पिताजी ठीक हो रहे तो माताजी बीमार है, माताजी अगर ठीक हो रही तो बहन भाई बीमार, कोई ना कोई बीमारी चल रहा है। तो मेन है स्थानिक समस्या, स्थान में कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, स्थानीय प्रभाव है।
तो पहले तो यह है कि हो सकता है उस घर का वास्तु खराब हो या वहां पर कोई नकारात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा प्रभाव हो। यदि आप किराए से रह रहे हैं, वहां स्थान सही था, सब कुछ ठीक था, तो ये व्यक्तिगत भी समस्या हो सकती है। यानी कि जिस स्थान से, अपने पैतृक स्थान से आपको छोड़ के आए हैं, तो कहीं ना कहीं आप किसी नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आपका परिवार चल रहा है, जिससे वो नकारात्मक शक्ति आपको पकड़े हुए है और वो एक छोड़ने के बाद दूसरे को पकड़ रही है, बीमार पड़ रहे हैं और बार बार आप अस्पताल, डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो ये जरूर है कि आप इसका उपाय करवाएं और वैदिक विधि में इसका उपाय है, क्योंकि ऐसे मैंने परिवार देखे हैं और ऐसे लोग ठीक किए हैं, ऐसे लोग ठीक भी हुए हैं कि जो लगातार बीमारियों से ग्रसित थे, जो भी उनका पैसा कमा रहे थे, वो सब बीमारियों में जा रहा था। आज वो सुकून की जिंदगी जी रहे हैं और इसके लिए आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर हमारी टीम से संपर्क करके और स्वास्थ्य लाभ पाएं और स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ अपनी उस नकारात्मक ऊर्जा से जो प्रगति मार्ग में बाधा है उससे छुटकारा भी पाएं। अगला सवाल जो महाराज जी मेरा आपसे ये है कि कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद भी जीवन में सफल नहीं हो पाते या कोई पद पाना चाहते हैं और वो पद उनको मिल नहीं पाता, कई बार प्रयास करने के बाद भी। तो इसके पीछे भी कोई आध्यात्मिक कारण हो सकता है? जी, जो भी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और वो पद प्रतिष्ठा या प्रमोशन चाहते हैं जिंदगी में कि हमारा प्रमोशन हो जाए, सर्विस भी कर रहे हैं पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, पद प्रतिष्ठा या परीक्षाओं में सफलता नहीं मिल पा रही है, एक एक अंक से, दो अंक से रह जाते हैं पीछे, तो इसका मूल कारण है कि आप कहीं ना कहीं ग्रहण दोष के शिकार चल रहे हैं। आप ग्रहण दोष के शिकार हैं क्योंकि हर काम में आपको बाधा जा रही है। जो भी काम शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत अच्छी हो रही, फिर नीचे आ रहे हैं। इसी प्रकार से आप परीक्षाओं में सफलता नहीं मिल पा रही है या प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, वही है, तो इसका मतलब है ग्रहण दोष के शिकार है। ग्रहण दोष का वैदिक विधि से उपाय करवाया जा सकता है और ग्रहण दोष का उपाय करने के लिए आप जो नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर, इस पर हमारी टीम से संपर्क करके और ग्रहण दोष के उपाय से दूर हो सकते हैं। ग्रहण दोष एक चंद्रमा से, एक सूर्य से, दोनों से होता है, परंतु वैदिक विधि के इस उपाय से आप देखेंगे कि आपको कुछ ही समय में, आप जिस सफलता के लिए महीनों से प्रयासरत थे, वो कुछ ही दिन में आप सफलता आपके सामने आ गई। ऐसा भी देखा गया कि बहुत लोग परेशान थे और उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी, वो ग्रहण दोष के कारक में फंसे हुए थे और जब उनका उपाय किया गया तो वो सफल हो गए। मेरा अगला सवाल महाराज जी आपसे ये है कि कई लोग स्वास्थ्य रूप से, पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हैं, उसके बाद भी उनको नींद नहीं आती, बेचैनी होती है, तो इसके पीछे भी कोई नेगेटिव कारण हो सकता है या फिर आध्यात्मिक कारण हो सकता है? जी हाँ, आज के युग में, खास करके मोबाइल के युग में, जिस प्रकार से इंसान आपका नित्य नैमित्य कर्म यानी दिनचर्या जिस प्रकार से लोगों की बदली है और माहौल जिस प्रकार का हो गया है, इसके कारण भी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है नींद ना आने का। और नींद ना आने का मतलब है कि आपकी याददाश्त, आपकी क्रियाकारिणी, आपके प्रगति में ये सब बाधाएं बनी हुई है। उसका मूल कारण ये भी हो सकता है कि नित्य नैमित्य कर्म केवल मोबाइल ने नहीं बिगाड़ा, क्योंकि मोबाइल केवल आप भर नहीं रख रहे, करोड़ों मिलियन लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, परंतु अपने काम के समय पर यूज करते हैं। लैपटॉप भी और आपका मोबाइल भी, कंप्यूटर भी, जो भी उपयोग कर रहे हैं, वही वैज्ञानिक भी उपयोग कर रहे हैं, परंतु आप भर इसका शिकार हो गए हैं। तो उसका मूल कारण है कहीं ना कहीं किसी न किसी चक्रास जो आपके शरीर में है, जो 7 चक्र हैं, उनमें आपका चक्र कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया है। और जब वो चक्र डिस्टर्ब होता है, चक्रास के आप शिकार हो जाते हैं, वो कमजोर पड़ जाता है, तो आप अनिद्रा के शिकार हो जाते हो। अनिद्रा का शिकार होना व्यक्ति का मतलब है कि आपकी अब जीवन में अधूरापन हो जाना, क्योंकि अब कोई आप निर्णय नहीं कर सकते हैं। और आप ये जरूर अपना जानें कि आपका कौन सा चक्र आपका कमजोर पड़ गया है, जिससे अनिद्रा के शिकार आप हो गए हैं, और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। और उसको ठीक करने के बाद देखो, कंप्यूटर का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, माहौल का हर व्यक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु आपका निश्चित ही कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा की तरफ आप बढ़ चुके हैं, कोई ना कोई चक्रास आपका डिस्टर्ब है। तो आप शक्ति से समृद्धि को बने, तो जब आप महापुरुष की कृपा आपके ऊपर होगी, चक्रास आपका जो डैमेज है वो सही होगा, तो निश्चय ही अनिद्रा के शिकार से आप दूर हो जाएंगे।
मेरा जो अगला सवाल है महाराज जी वो आपसे ये है कि कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उनका भाग्य साथ नहीं देता, कई बार मौका हाथ से निकल जाता है, तो इसके पीछे क्या कारण होता है? देखिए, भाग्य को भी बदला जा सकता है और उसके लिए चाहिए गुरु कृपा। महापुरुष की कृपा से एक तो है कि आप कर्म से भाग्य को बदल सकते हैं, ठीक है ना। कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। यदि कर्म कर भी रहे हैं फिर भी आपका भाग्य नहीं बदल रहा है, तो इसमें आपकी गुरु कृपा, महापुरुष की कृपा होने से आपके भाग्य को बदला जा सकता है। क्योंकि आपके जीवन में जो अंधकार है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः, यानी गुरु कृपा भगवंत कृपा से ऊंची होती है। तो यदि उत्तम महापुरुष या गुरु की कृपा हो जाए तो आपके भाग्य को भी बदला जा सकता है। और आपके भाग्य क्यों नहीं, आपका प्रगति कृपा क्यों नहीं बदल रहा है, और अपने भाग्य को भी आप बदल सकते हैं। भाग्य को जगाया जा सकता है, जगाया जा सकता है। कि इसके पीछे कोई वैदिक विधि है या? हाँ, वैदिक विधान है। देखो, भाग्य को बदलने के लिए गुरु की महिमा तो वेद पुराणों ने भी गाई है, और इसके लिए वैदिक विधान भी है। क्योंकि वैदिक विधान से ही आपने देखा है कि अनायास रातों रात लोगों के भाग्य बदल जाते हैं। मतलब रंग से राजा बनाने की अगर शक्ति है तो वैदिक विधान में, जो वैदिक विधान है, वेद पुराण है, उनमें शक्ति है। कई माता पिता अपने बच्चों के व्यवहार से परेशान होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो मेरा बच्चा भविष्य में बिगड़ जाए, तो इसके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण? देखिए, ललना के पांव पल्ला में देखते हैं। ये सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ। आपने सोचा है कि हमारा बच्चे का जो स्वभाव होता है वो जन्म से ही व्यक्ति में कई बार देखा गया है, और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो संस्कार घर के माता पिता के माहौल और संगत की वजह से बिगड़ गए। परंतु वैदिक विधान, जो वैदिक नियम है और विधान है, उसका पूजा कराने के बाद उनके स्वभाव में अचानक उनकी ग्रह दशा बदलने के कारण वो एक सही मार्ग पर, सही दिशा पर बढ़ना शुरू हो गए हैं। यदि वास्तव में जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन माता पिता अपने बच्चों के स्वभाव से बहुत परेशान हैं, चाहते हैं कि सदमार्ग पर चले और आगे बढ़े, और वैदिक विधान के माध्यम से आपके बच्चे के ग्रह दशा को बदल करके लग्न कुंडली, जन्म कुंडली, चूंकि जन्म से पूर्व जो संस्कार शेष रह गए थे, जो नहीं हो पाए, उन संस्कारों को वैदिक विधि से बदल करके और सही सदमार्ग पर लाया जा सकता है, जिससे आपको सुख प्राप्त होगा, आपके पुत्र को भी इस जीवन का सुख प्राप्त होगा। अगला जो मेरा सवाल है महाराज जी वो वैवाहिक जीवन से है, और कह सकते हैं कि प्रेमिक जीवन से भी है। कि कई बार देखा गया है कि ना भरोसे की कमी हो जाती है या फिर शंका होती है, तो तो ये क्यों होता है? रिश्ते इतनी दूरी क्यों बढ़ जाती है रिश्तों में? देखिए, जो अपना जीवन साथी है या प्रेमी प्रेमिका है, मैं यूं कह दूं, तो जीवन साथी में ये मेन तो है विचारों का। तो प्रारब्ध से हम शादी तो हो गई, क्योंकि पूर्व में प्रारब्ध था हमारा, तो शादी हो गई। पर शादी के बाद अब हमारे अविश्वास जागृत हो गया, विश्वास की कमी आ गई, क्योंकि विश्वास ही प्रेम की जड़ होता है। तो यदि वास्तव में आप चाहते हैं कि हमारा जीवन साथी लॉयल रहे, वफादार रहे, तो इसके लिए जो प्रारब्ध है आपका, प्रारब्ध की जो भी कमी थी और उस प्रारब्ध की कमी आज खल रही है, यानी धोखा का समय चल रहा है, उसको भी बदला जा सकता है। उसका मूल कारण यह होता है कि कहीं ना कहीं आपका आभा मंडल, आपका ऑरा कमजोर हो रहा है। अच्छा, कौन नहीं चाहता, कौन प्रेमी नहीं चाहता, कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि अपने जीवन साथी एक अच्छा जीवन साथी हो? तो उसके लिए सामने वाला गलत नहीं होता, ये ध्यान रखना है। यदि वो चला गया है तो वो भी वापस आ जाएगा। यदि आपका आभा मंडल, आपका ऑरा मंडल, जो ऑरा है आपका आभा मंडल है आपका, यदि वैदिक विधान से वो ग्रह दशाओं से, उसको वैदिक विधान से अगर आपके आभा मंडल को बढ़ाया जाए, ऑरा को बढ़ाया जाए, और आप एक प्रगति मार्ग पर प्रशस्त हों, तो गया जो जीवन साथी चला गया, आपको छोड़ करके या धोखा देके गया है, वो भी लौट के आ जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति जो ऑरा होता है, आभा मंडल होता है, उसके सामने झुकता है। कई व्यक्ति आपने देखे होंगे कि रास्ते में जा रहे हैं फिर भी आप नमस्कार करते हैं, इसका मतलब उसका आभा मंडल प्रगति कारक है। तो यदि वो व्यक्ति या प्रेमी या प्रेमिका आपको धोखा दे रही, तो उसका वो गलत नहीं है, वो धोखेबाज नहीं हो सकता। आपको लगता है मैं बहुत अच्छा हूं, मैंने धोखा नहीं दिया, सामने वाले ने धोखा दिया, कहीं ना कहीं आपका ऑरा, आभा
मंडल कमजोर हुआ, आपके प्रगति मार्ग में बाधा हुआ है, कहीं ना कहीं आप नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित हो चुके हैं, और नकारात्मक ऊर्जा जैसी दूर होगी, आपका ऑरा बढ़ेगा, सामने वाला अपने आप ही आपके पास आ जाएगा, और वो जो प्रारब्ध की गलतियां थी उसमें सुधार होगा। तो अगर ये चाहते हैं कि हमारा जीवन साथी वफादार रहे, लॉयल रहे, और हम आगे दोनों बढ़ें, यह छोड़ के चला गया तो वो लौट के आए, इसके लिए जरूर आप उपाय जरूर करवाएं। और उपाय कराने के 41 दिन के अंदर आप देखेंगे कितने अच्छी तरीका से आपने जो रिजल्ट कभी नहीं मिल रहा था, जो आप चाह रहे थे, वैसा होने लगा। इसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर हमारी टीम से संपर्क करके उपाय जरूर करवा लें। आपका ऑरा बढ़ेगा, आभा बढ़ेगी, और 41 दिन के अंदर ये आपको लाभ मिल जाएगा। महाराज जी, आपके पास कोई ऐसी विधि या कोई ऐसी विद्या है जिससे ये जाना जा सकता है कि हमारा पार्टनर लॉयल है या नहीं है? जी बिल्कुल, बिल्कुल जाना सकता है, क्योंकि आपका पार्टनर वफादार है कि नहीं, यदि आप जानना चाहते हैं, क्योंकि यही विधि है, क्योंकि हम पर्चे में पहले से ही जो पर्चा का हमारा चर्चा का विषय है वो पहले ही लिख देते हैं। आपने प्रश्न किया और हमें मालूम चल जाता है कि आपका जो जीवन साथी है, जो पार्टनर है, वो आपका लॉयल है या नहीं है, ये तुरंत मालूम चल जाता है। आपके पास ऐसी विद्याएं हैं हाँ, जिससे बताया जा सकता है? जी, इसी को दिव्य शक्ति कहते हैं, और शक्ति एक माध्यम जो हमारा चल रहा है। महाराज जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर जीवन में स्थिरता नहीं है, नौकरी या व्यवसाय में, या कह सकते हैं हमें नुकसान हो रहा है या ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसके लिए कोई वैदिक विधि है जिसमें स्थिरता ला सकते हैं जीवन में? जी, आपके अगर अस्थिरता चल रही है, इसको कहते हैं उच्चाटन। आपके जीवन में उच्चाटन हुआ है, यानी आपके ऊपर कोई तंत्र उपाय गुप्त शत्रुओं के द्वारा तंत्र किया जा रहा है, इसको कहते हैं उच्चाटन। यानी आपका मन नहीं लगना, ये काम छोड़ा तो उसमें लगा, ये किया तो वो किया, मतलब बार बार आप अपना नौकरी पेशा बदल रहे हैं, जो व्यापार है वो बदल रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है कि जहाँ थे वहीं आप शुरुआत की थी वहीं आप खड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है आपके जीवन में आपको किसी गुप्त शत्रु के द्वारा उच्चाटन किया गया है, या जब आपने शुरुआत की थी किसी कार्य की तो बहुत धूमधाम से की थी और उसमें बहुत लोगों को आमंत्रित किया था, तो उसमें ऐसे कुछ लोग आ गए थे, वो कहने को तो अपने थे परंतु उनका नजर दोष आपके ऊपर बहुत लगा है। तो आप नजर दोष और उच्चाटन से, आप वैदिक विधि से इसका उपाय करवा लें, और आप देखेंगे कि अब जो आपके जीवन में एक स्थिरता नहीं आ पा रही थी वो स्थिरता आ जाएगी। इसके लिए जो नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर, इस पर आप कॉल करके हमारी टीम से संपर्क करके और आप उपाय जरूर करवा लें। नहीं तो अभी तक का समय और पैसा आपका बर्बाद हो ही चुका है, आगे भी इसी प्रकार से आप करते रहेंगे। और ये मेरा बिल्कुल वादा है, क्योंकि यदि आपके जीवन में उच्चाटन है, हाय है, नजर दोष बाधा है, यदि आप इसका उपाय नहीं करवाते, या कोई व्यक्ति जो जानकार उपाय नहीं कर सकता, आपने सोचा कि चलो महाराज से ना उपाय करवाएं, किसी और से करवा लें, यदि सही विधि से नहीं हुआ तो वो इसी प्रकार से भी चलता रहेगा। तो आप चाहते हैं कि उपाय हो और कुछ ही समय में आप एक सदमार्ग पर, सही मार्ग पर और सफलता के मार्ग पर आप कदम बढ़ाएं, तो उसके लिए जरूर आप संपर्क करें, और आप देखेंगे कि आश्चर्यजनक तरीके से आप आगे बढ़ने लगे और आपका मन भी लगने लगा है।